केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास विकसित भारत का पथ प्रदर्शक बनने का अवसर है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद ये पहली बार है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के अरोमा और लिथियम जैसे अज्ञात संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसका प्रमाण अरोमा मिशन और पर्पल रिवॉल्यूशन में मिलता है, जो जम्मू संभाग के डोडा और भद्रवा और कश्मीर के गुलमर्ग कस्बों में लेवेंडर की खेती के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जैव हिमालयी संसाधन अगले 2 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में भारी योगदान देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मन की बात कार्यक्रम में भद्रवा में लेवेंडर की खेती के महत्व पर विस्तार से बात की थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नागालैंड जैसे राज्यों ने भी लेवेंडर की खेती के मॉडल को अपनाया है, जो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक उदाहरण साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने योग, बाजरा और पारंपरिक भारतीय उपचारों को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं डॉक्टर जबीर अहमद और इनकी सारी की सारी टीम। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह और भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े स्केल पर किसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है 3 दिन के लिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसमें लगभग 20 देश बाहर से भाग ले रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आपने जैसा देखा होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर IIM CSIR के द्वारा और इन्हीं के सौजन्य से अरोमा मिशन जो प्रारंभ किया गया था, और जम्मू कश्मीर जिसके चलते आज जन्म स्थान कहा जा रहा है बैंगनी क्रांति का, पर्पल रेवोल्यूशन का, उसका शो केसिंग हुआ, उसका टैबलॉय था वहां पर। और जम्मू कश्मीर ने IIM CSIR के माध्यम से पूरे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया विकल्प, एक नया आयाम दिया है। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने दुनिया को सबसे पहले मिंट इजाद करके दिया था। यहाँ पर ही देश का पहला कैनाबिस का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जहाँ इस क्षेत्र में बहुत नशाखोरी है, लेकिन नशे की दवाइयों को, अच्छे नशे के पदार्थों को औषधि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिशा में ये कदम है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरोमा मिशन को लेकर के भद्रवा के छोटे से कस्बे का जिक्र अपने मन की बात में लगभग 3-4 मिनट तक किया, उस सबसे हम प्रोत्साहित हुए हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से, और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि इसी मंत्रालय में, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के मंत्रालय में गत कुछ एक महीनों में 3 सक्सेस स्टोरीज उभर करके आई। सबसे पहले DNA का पहला वैक्सीन जो हमने दुनिया के दूसरे देशों को भेंट किया बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ओर से। अरोमा मिशन जो CSIR की ओर से आया, जम्मू कश्मीर में जिसकी पैदाइश। और तीसरा हमारा स्पेस का कार्यक्रम चंद्रयान, जिसका भी शो केसिंग 26 जनवरी को आपने देखा। और आने वाले समय में हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार जो अनखोजे, अंतराशे सरमाए थे हिंदुस्तान के, अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज, जो ना कोई पिछली सरकारों ने तलाशा ना तराशा, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता के कारण ये आज संभव है। हिमालय की बसे में की गोद में बसी ये 3 राज्य हैं, एरोमेटिक रिसोर्सेज से भरपूर, मेडिसिन रिसोर्सेज से भरपूर, और दूसरी तरफ हमारा समुद्री तट जो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा। तो इन सरमायों को जब इस्तेमाल में लाया जाएगा तो भारत की इकॉनमी जो 10वें दर्जे से आज 5वें दर्जे पर है, बहुत जल्दी 4थे दर्जे पर आने वाली है, अगर कुछ एक 3-4 वर्षों में 3रे दर्जे पर होगी। उस इकॉनमी की वैल्यू एडिशन में जम्मू कश्मीर की प्रमुख भूमिका रहने वाली है। और जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बी द टॉर्च बेयरर ऑफ मोदीज विकसित भारत।